अकबर की पत्नी जोधाबाई थी, हिंदू धर्म से थी, वो तो जीजा ही हुआ ना। इनमें से ही एक ये भी है, यही है, ये आपका कहना है, ठीक है। अभी बात रखें। मीडिया पे आप ये बात बोल के हंस रहे हैं, दैट्स नॉट द राइट शर्म आनी एटीट्यूड, चाहिए। दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड। आप भारत में रह के आप उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। आपको पता है बाबर कौन थे? ये इस्लाम यहाँ के मुल्ले मौलुओं का बनाया हुआ है। ये बिल्कुल, तुमने क्या कहा? तुमने कैसे चीजें कहा? तुमने कैसे चीजें कहा? तुम कैसे चीजें कह सकते हो? तुम्हारा चीजें हो सकता है, हमारा चीजें नहीं हो सकता। तुम्हारा चीजें फट जाएगा बेटा। अरे करो, अरे चुप, अरे चुप। हमारा नहीं है बाबर, कैसे मिर्ची लग गई? मैंने कहा था एक शब्द बोलूंगा और मिर्ची लग जाएगी तो सबको। सारी बातें हिंदुओं की लड़कियों के साथ ही क्यों होती है? ये बात स्पेशली मुसलमान, ये एक मेंटालिटी बनाई जाती है कि मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं। एक्चुअली लव जिहाद है। इतनी जघन्य अभी घटना हुई थी, इसमें एक सुर में सबकी आवाज निकलनी चाहिए थी, पर कुछ लोग इतने गिर गए हैं कि इतने अब घटिया सोच जब तक चलती रहेगी तो देश कैसे बढ़ेगा। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने शोएब जमाई को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि शोएब जमाई डिबेट में आकर बाबर का गुणगान कर रहा था और बाबर के बारे में हिंदुओं को बोल रहा था कि बाबर हिंदुओं का जीजा लगेगा और मुगलों ने सिर्फ हिंदू से शादी किया। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि ये बोलते बोलते हिंदुओं को कुछ भी बोले जा रहा था बाबर का गुणगान करते करते, और ये डिबेट में फालतू में चिल्लाया जा रहा था, जिस पर डिबेट से इसे भगाने तक का नौबत आ गया। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। 15वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 13 करोड़। बाबर आया है, बाबर अपनी बीबी को लेकर नहीं आया था, बाबर आए थे सब अकेले अकेले आए थे सैनिकों के साथ, उनकी सबकी बीवियां वहीं रह गई थी। यानी 15वीं शताब्दी भारत में मुस्लिम नहीं थे। यानी आपके जी आज की डेट में क्या बोला आपने? क्या बोला अभी? आप ये क्या बोला आपने अभी? आपने क्या बोला? रिपीट करिए। व्हाट ही सेड? आपने सुना क्या बोला? क्या बोला? बाबर जीजा थे हमारे, इंडिया के जीजा थे वो। अरे इनकी आप सुनिए तो, इनका डेटा आ गया। बाबर इंडिया के जीजा थे, भारत के जीजा थे बाबर इनके हिसाब से। जी। आपने बोला अभी मुगल की माँ, ये बोला कि नहीं बोला? किस किस ने सुना वो हाथ खड़ा करे। नहीं सुना नहीं। अरे उनके अंदर की बात आ गई ना। ये हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। सुनिए, मुगल बादशाहों ने क्या यहाँ के हिंदुओं से शादी नहीं की? आप इत्मीनान से अपनी बात रखिए। हाँ बोलिए, खड़े होके बोलिए। लड़कियों को फंसाते हैं, खड़े होके बोलिए। इनमें से ही एक ये भी है, यही है, ये आपका कहना है, ठीक है। आप क्या कहते हैं? देखिए जो मानसिकता जहनियत में आप बता रहा था शुरू के अंदर, जी। जो डेटिंग साइट पर जो आफ्ताब मियां ने जो लड़कियों की सर्च की है उसमें 20 लड़कियां हिंदू थी, मुस्लिम लड़की क्यों नहीं थी? पूछे जो जी खड़े होके बोलिए। जी आप एक सेकंड एक करके अपनी बात रखें। मीडिया पे आप ये बात बोल के हंस रहे हैं, दैट्स नॉट द राइट शर्म आनी एटीट्यूड, चाहिए। दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड। आप भारत में रह के आप उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। आपको पता है बाबर कौन थे? आप बैठिए, मेरा निवेदन है। हमारा जीजा नहीं था वो। अरे इनसे पूछिए ना। होगा आपका पोता होगा, हमारा नहीं था, हमारे लिए आक्रांता था। अच्छा ठीक है, आप बैठे। किसी को ऑफेंड होने की सिद्धार्थ जी, मैं जरूरत आपको नहीं मौका है। दूंगा। सुनिए अमीश, किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं। अकबर की पत्नी जोधाबाई थी, हिंदू धर्म से थी, तो जो उनके जो राजपूत थे राजस्थान के, जो जोधाबाई के जो ये भाई थे, ठीक है ना? अरे बाबर कहाँ, अकबर कहाँ भैया? वो तो यहाँ से बाबर की बात जीजा ही कर होगा रहा ना। हूँ। अकबर कितने बाद वो में तो आया? जीजा ही हुआ ना। डिटेल आपने करने की कोशिश करी है। हुमायूं का लड़का अकबर। अरे मैं आप इसको डिनाई अब कैसे एक कर कड़वी सकते हैं बात यार? बोल देता हूँ, थोड़ी सी मिर्ची और लगेगी। बोलिए। यही मानसिकता दिखाती है कि कैसे गजवाए हिंद करना है, कैसे हिंदू बेटियों को, बहुओं को अपने धर्म में लेना है, उनसे संतानों को पैदा करना है और उसको मुसलमान बनाना है। यही इस्लाम है। जो इस्लाम सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का है। मैं पूरी दुनिया घूमता हूं, अभी 2 दिन पहले ही दुबई से आया हूं, वहां ऐसा नहीं है, वहां ये इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम यहाँ के मुल्ले मौलुओं का बनाया हुआ है। ये बिल्कुल, तुमने क्या कहा? तुमने कैसे चीजें कहा? तुमने कैसे चीजें कहा? तुम कैसे चीजें कह सकते हो? तुम्हारा चीजें हो सकता है, हमारा चीजें नहीं हो सकता। तुम्हारा चीजें फट जाएगा बेटा। अरे करो, अरे चुप, अरे चुप। हमारा नहीं है बाबर, कैसे मिर्ची लग गई? मैंने कहा था एक शब्द बोलूंगा और मिर्ची लग जाएगी तो सबको। मैं डिबेट नहीं करूंगा। चलिए कि ये पहली बार हुआ है, तो सबसे पहले तो लड़कियों को समझना ज़रूरी है, चाहे वो साइकोपैथी हो, चाहे वो डेमोग्राफी की बात है। लेकिन सारी बातें हिंदुओं की लड़कियों के साथ ही क्यों होती है, ये बात है। तो लड़कियों के लिए मैं ये मैसेज करना चाहूँगी कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, स्पेशली मुसलमान, ये एक मेंटालिटी बनाई जाती है कि मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज के ऊपर खोजेंगे, इस चीज उनको अपनी बात रखने दीजिए। इस चीज के आप ऊपर खोजेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कितने व्हाट्सएप ग्रुप, कितनी चीजें ऐसी बनी हुई हैं। और ये एक्चुअली लव जिहाद है। आई एम गारंटीड
ये बात कह सकती हूँ कि ये लव जिहाद है और ये मर्डर्ड है। इतनी जघन्य अभी घटना हुई थी, इसमें एक सुर में सबकी आवाज़ निकलनी चाहिए थी, पर कुछ लोग इतने गिर गए हैं कि वो आफ्ताब का ये देख रहे थे, आफ्ताब पूना वाला है, कहीं वो पारसी तो नहीं मुसलमान के लिए, ताकि उसे बचा सकें। इतनी अब घटिया सोच जब तक चलती रहेगी तो देश कैसे बढ़ेगा। और एक और सर, ठीक है सर, आप बाद में लड़ लेना। दूसरा सवाल हर दिन 86 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज होते हैं सर। हम आज डिबेट कर रहे हैं, हम कल डिबेट करेंगे, इस बीच 86 से ज्यादा महिलाएं का और रेप हो जाएगा। ये कब तक हम सहते रहेंगे? ओके और कौन अपनी बात रखना चाहता है? अपना हाथ खड़ा करे, आप बोलिए। अच्छा, ये इंक्वायरी मत कीजिए, देखिएगा सब देखेंगे। और आपने कहा अपनी बात करो, इनको कहा कि फांसी होना चाहिए। अब क्यों नहीं इस पे फतवा जारी करते कि सर तन से अलग होना चाहिए, जब एक मुस्लिम ने हिंदुओं का वो किया है। ठीक है, ओके, आप अपनी बात को रखिए, बोलिए। सर मेरा सवाल ये है, अच्छा ठीक है, बार बार ही बात को डिफेंड किया जाता है। देखिए, लव जिहाद कहीं ना कहीं, जितना हम लोग आज बोल रहे हैं लव जिहाद, यंगस्टर के दिमाग में वो बात बैठती है, उसके बाद वो 100 जगह पर पहुंचते हैं और उसके बाद उनके मन में कहीं ना कहीं होता है। एक केस भारत का बता दीजिए जहां पे जज ने लव जिहाद की बात कही। जितने कैजुअली भारत सरकार के मंत्री ने कहा सर, वो होम मिनिस्ट्री में थे। ये गलत तरीका है, आप समझिए। तो ये जो आपका ब्रेन को भी नहीं बोलने दे रहे, इसको श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे ही करते हैं लोग। अगर इशरत, आप इससे पहले 50 डिबेट में आ चुके हैं, आप देख लीजिए, आपका यही एजेंडा रहता है। अपनी आप बात तो पेड रखने। एक्टर हैं बीजेपी। आप भी तो 1000 डिबेट में आते हैं। हमारा पेड एक्टर, अगर हमारा पेड एक्टर कम्स फ्रॉम बीजेपी, आई नो इट। ये दिस इज वेरी रॉन्ग, यस यू आर। आई कैन फाइल योर डिबेट में आप आते हो कि आप सवालों का जवाब नहीं देते तो गाली देते हैं। पब्लिक को बुलाओ आप। ठीक है, ये पब्लिक नहीं है यार। अगर औरंगजेब अच्छे थे, उन्होंने नहीं तुड़वाया, तो सर्वे आने का, रिपोर्ट आने का आप वेट क्यों नहीं कर रहे? क्यों आप लोग अभी से इस डिबेट को और भड़का रहे हैं? जैसा आपने कहा, मंदिर में मना नहीं है, पर मंदिर योग्य होना चाहिए, उसके लिए गुरुकुल व्यवस्था की गई है। जैसे हमने आचार्य किया है गुरुकुल से, बनारस से, तो सर्वप्रथम गुरुकुल में भेजिए, वहां पर वेदाध्ययन, जब पूजा पाठ बनारस से एक सवाल में आपसे खड़े हुई है, एक सवाल में पूछना चाहता हूँ। छोड़िए, देखिए, ये जो डिबेट को डिरेल करने की कोशिश होती है, उसमें एक ही बारी जवाब देना चाहिए। मेरा पॉइंट, मेरा गलत है वो पॉइंट। दलित की बात करते तो डिरेल हो गया। गलत है वो पॉइंट। दलित की बात करते ये समाज में विद्वेष की भावना पैदा करना। एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप ज्ञानवापी के आसपास गए हैं? जी बिल्कुल। आपने क्या देखा है उधर, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम जो ज्ञानवापी पीठ है, वहाँ एक नंदी का मुख शिव की तरफ है, क्योंकि आप किसी भी मंदिर में, हमारे यहाँ धर्मस्थल पर जाकर के देख लीजिए, नंदी का मुख शिव के, महादेव की तरफ होता है। ये एक प्रथम साक्ष्य है। और प्रतीकात्मक रूप में आप देखेंगे, वहाँ पर किसी भी मस्जिद में इस प्रकार की आकृति नहीं होती जो वहाँ पर उपस्थित है। ये एक प्रमाण है। सत्य देखिए छुपाया नहीं जा सकता, सत्य का जो सूर्य है वो उदय होता ही होता है, पर किसी के दिल में चोर छुपा है, वो भी समय के बाद खत्म हो जाएगा। शोएब जमाई जैसे लोग हर डिबेट में आकर ऐसे ही अपनी धुलाई करवाते हैं, क्योंकि ये लोग अपना बेइज्जती कराने के लिए ही बना है। कभी ये लोग बाबर का गुणगान करने लगते हैं तो कभी बाबर से हिंदुओं को जोड़ने लगते हैं, और बेशर्मी का हद पार कर देता है। इसलिए तो कहता है हिंदुओं का जी जलेगा बाबर। ऐसे ही इसी हाल की वजह से ये बहुत सारे डिबेट में मार भी खाता है। इतना धुलाई होने के बाद भी हर जगह से ये लोग इतना बेशर्म है कि हर बार फिर से ये लोग डिबेट में आता है। वैसे ये जितना भी उछल ले, लेकिन ऑडियंस के सामने इसका कुछ भी नहीं चलता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहाँ मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।